चैप्टर्स को पे तो फिल्टर लगाना ही मत, क्योंकि जिस बच्चे ने ना इन दोनों चैप्टर्स पे फिल्टर लगाया ना उसकी ऐसी तैसी होनी है और सिलेक्शन उसका नहीं होगा। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो माँ बाप तुम्हारा चेहरा ताकेंगे, तुम माँ बाप का चेहरा ताकोगे, अल्टीमेटली माँ बाप जो है ना तुम्हें उठा के 2 लाफे लगाएंगे। तो बेटर है कि पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। भगवान के लिए हाथ जोड़ के मेरी विनती है बेटा, जब वो चैप्टर उठाओ तो कृपया करके इस पीडीएफ में देख लेना कि कौन सा टॉपिक है, उसको और अच्छे से पढ़ो। बोर्ड का एग्जाम चल रहा है यहाँ पे कि तुमको फिल्टर लगा लगा के हम क्वेश्चन टिक करवा दें। यहाँ पर प्रायोरिटी है कि बेटा जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। भगवान के लिए आप समझिए, हम लोग 10th 12th क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग नीट देने वाले हैं। फिजिक्स में मैं थोड़ा और डिटेल घुस के आई, फिजिक्स में मैंने थोड़ा और डिटेल किया क्योंकि आपको फिजिक्स टफ लगती है, तो मैंने फिजिक्स वाले टीचर को बोला पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताओ। 8 मिनट का वीडियो नहीं है, ये आपकी लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है। तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए थे फिल्टर करके कि भाई पढ़ो, तो इनको सबसे पहले पढ़ लेना। अगर आप 500 से 600 नंबर स्कोर करना चाहते हो, गारंटी मानो 450 से 500 नंबर उन्हीं चैप्टर में से आ जाते हैं, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि चैप्टर में भी अगर हमें थोड़ा सा और फिल्टर लग जाए, क्योंकि बच्चों के कमेंट आए थे कि हमको ना टॉपिक्स बता दीजिए, तो भैया आज इस वीडियो में मैं आपको 150 टॉपिक्स बताने वाली हूँ। जी हाँ, वो 150 टॉपिक जिनको आपको प्रायोरिटी में पढ़ना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं और आपको अपने रिस्पेक्टिव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टीचर को बोलना है कि पढ़ाओ भाई, क्योंकि बायोलॉजी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। इस चैनल पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ ताकि आप अपने बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सके बिना किसी देरी की। और मैं ये जानती हूँ कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, तो इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लीजिए और दूसरा ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको स्कैनिंग करते हुए इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। तो 150 टॉपिक कौन से हैं जिनको सबसे पहले पढ़ के रख लो बेटा, क्योंकि याद रखो कि 500 से 600 नंबर ना इसी टॉपिक में से आने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्लास 11th बायोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। एल्गी में से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एनिमल किंगडम में से सिमेट्री इन एनिमल्स, एग्जाम्पल ऑफ ईच फाइलम, जितने भी फाइलम है सबके एग्जाम्पल रट लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं रटे हैं तो। एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, प्लांट फैमिलीज। प्लांट फैमिलीज से भी एक क्वेश्चन जो है पक्का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन जो है मॉर्फोलॉजी में से हमेशा पूछे जाते हैं, इवन एनिमल किंगडम में से। तो एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, ये दोनों चैप्टर, मेनली मॉर्फोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मेनली मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं। तो मैच द कॉलम जो है मॉर्फोलॉजी से आना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में स्टेम ग्रोथ, प्लांट रूट, स्टेम एंड लीफ, इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर। और बोलो मैम ये क्या है? मेनली लीफ का स्ट्रक्चर, स्टेम के स्ट्रक्चर से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फ्रॉग एंड कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से क्वेश्चन पूछा जाता है और फ्रॉग के कॉपुलेटरी पैड जो कि एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से क्वेश्चन आएगा बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन आता है। सेल मेम्ब्रेन में से क्वेश्चन आता है, प्रोटीन्स में से क्वेश्चन आता है, एंजाइम्स में से क्वेश्चन आता है। तो बेटा इसी चैनल पे, नीट इन्फिनिटी के चैनल पे ना मैं लाइव लेती हूँ। 11th वाला जो है बॉटनी में पढ़ाना शुरू कर दी, जूलॉजी में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मैं सब कुछ यहीं पढ़ाऊंगी। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये 150 टॉपिक ना आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले, गारंटी मानो, है ना। बहुत फिल्टर लगाया है, 10 साल का एक्सपीरियंस लगाया है, लेजर लगा के टॉपिक आप लोगों के लिए ढूंढे हैं। कृपया करके वीडियो की इज्जत रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? सेल साइकिल। सेल साइकिल में अगर बात करें तो मियोसिस 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, C3 C4 पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। उसके बाद ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल बोन्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है। न्यूरॉन्स कैसे सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं उस पर क्वेश्चन आता है। एक्सक्रीशन के रेगुलेशन से क्वेश्चन आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर में से क्वेश्चन आता है। इवन डिसऑर्डर, फिजियोलॉजी के जितने भी डिसऑर्डर हैं, भगवान के लिए हाथ जोड़कर मेरी आप सबसे विनती है कि फिजियोलॉजी के डिसऑर्डर याद कर लो, क्योंकि 1-2 सवाल उसमें से तय होता है। नेक्स्ट इज हार्मोन सिग्नलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, प्रेगनेंसी एंड बर्थ कंट्रोल एंड ART। बेटा बर्थ कंट्रोल मेथड एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इन दोनों टॉपिक्स में से सवाल आना तय है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? 1 जीन इनहेरिटेंस, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जेनेटिक डिसऑर्डर तय है, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड लैक ऑफ ये है भैया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के वो सवाल और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के वो टॉपिक्स जिनमें से सवाल तय है। और ये दोनों चैप्टर में से मुझे फिल्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है बेटा, इन दोनों चैप्टर्स को पे तो फिल्टर लगाना ही मत, क्योंकि जिस बच्चे ने ना इन दोनों चैप्टर्स पे फिल्टर लगाया ना उसकी ऐसी तैसी होनी है और सिलेक्शन उसका नहीं होगा। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ
तो माँ बाप तुम्हारा चेहरा ताकेंगे, तुम माँ बाप का चेहरा ताकोगे, अल्टीमेटली माँ बाप जो है ना तुम्हें उठा के 2 लाफे लगाएंगे। तो बेटर है कि पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। हार्डी-विंगर प्रिंसिपल एविडेंसेस से, हार्डी-विंगर प्रिंसिपल से, एविडेंसेस में भी बता देती हूँ, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन में से, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में से, ठीक है। कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, इम्यूनिटी से क्वेश्चन आता है बेटा, ड्रग्स, ठीक है, यूज ऑफ माइक्रोब्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, क्या क्या पॉपुलेशन को चेंज करते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, है ना, लाइक 10% लॉ वगैरह, है ना, और पिरामिड के बारे में पूछा जाता है, कौन इन्वर्टेड कौन सीधा बनता है, एंड कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये है बायोलॉजी के वो टॉपिक्स, इसमें से करीब करीब 50 टॉपिक्स हैं। भगवान के लिए हाथ जोड़ के मेरी विनती है बेटा, जब वो चैप्टर उठाओ तो कृपया करके इस पीडीएफ में देख लेना कि कौन सा टॉपिक है, उसको और अच्छे से पढ़ो। अब सवाल बहुत सारे बच्चों का, सिर्फ इतना पढ़ के चले जाए तो हो जाएगा क्या? बेटा बोर्ड का एग्जाम दे रहा है क्या तू? अगर बोर्ड का एग्जाम चल रहा है यहाँ पे कि तुमको फिल्टर लगा लगा के हम क्वेश्चन टिक करवा दें, यहाँ पर प्रायोरिटी है कि बेटा जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। भगवान के लिए आप समझिए, हम लोग 10th 12th क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग नीट देने वाले हैं, सब कुछ पढ़ना है, इनको और प्रायोरिटी पे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो पढ़ने हैं, 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, बोहर मॉडल, क्वांटम नंबर, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है। उसके बाद आपका ले कैथलेट प्रिंसिपल्स, पीएच ऑफ सोल्यूशन, पीएच ऑफ डाइल्यूट एंड एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट इज ग्रुप 13 ट्रेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, लुइस एसिड कैरेक्टर, ग्रुप 14 ट्रेंड्स, डायमंड ग्रेफाइट, इस पे से तो मुझे याद है भैया, डायमंड ग्रेफाइट में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होती है पता होनी चाहिए आपको, एरोमेटिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर जो है ये आपको कंपाउंड के पते होने चाहिए, ठीक है। राउल्ट्स लॉ आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। उसके बाद वीबीटी, सीएफटी, SN2 एंड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस, ओके। उसके बाद नेमिंग रिएक्शन में एल्डोल कंसंट्रेशन, कैरिजारो रिएक्शन, लुकास रिएक्शन, डार्जन, ठीक है, गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन मैं बोलती थी इसलिए मैं बता रही हूँ, थैलोइन टेस्ट, है ना, हेलोफॉर्म टेस्ट, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बड़ी आती है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन रिएक्शन, हेलुसिनेशंस, हेलोजिनेशन मुझे बायोलॉजी की याद आ गया, ठीक है। हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो ये है आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स। अब आप बोलोगे मैम आपको केमिस्ट्री आती है क्या? बेटा ये सारे टॉपिक्स मैंने टीचरों से पूछ के ही बनाए हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स में आप ये ऐसा क्यों सोचते हो कि मैंने बायोलॉजी पढ़ी नहीं, मुझे केमिस्ट्री आती नहीं, मुझे सब आता है, ठीक है। तो ये सब जिसमें से वांट ऑफ प्रिंसिपल में से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से क्वेश्चन आता है, नेमिंग पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये इतनी चीज़ें तो अपन भी जानते हैं, बायोलॉजी सिर्फ नहीं हुई है, ठीक है। तो कृपया करके इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं फिजिक्स में। बेटा फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, और फिजिक्स में मैं थोड़ा और डिटेल घुस के आई हूँ। फिजिक्स में मैंने थोड़ा और डिटेल किया क्योंकि आपको फिजिक्स टफ लगती है, तो मैंने फिजिक्स वाले टीचर को बोला पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताओ, ठीक है। डायमेंशंस में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में 7 आए हैं, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस से 6 आए हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड्स में से 6 आए हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन 6 बार आया है। मोमेंटम एंड फोर्स 7 बार आया है। एफबीटी टेक्निक विद द फ्रिक्शन 6 बार आया है, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 बार मतलब 6 क्वेश्चन आए, ठीक है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 6 क्वेश्चन आए हैं। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस 7 क्वेश्चन आए हैं। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन में से 6 क्वेश्चन आए हैं। वेरियस लॉज जो हैं आपकी न्यूटन्स लॉ उसमें से आए हैं आपके 6 क्वेश्चन। एसएचएम क्वांटिटीज में से आए हैं आपके 9 क्वेश्चन। ऑर्गन पाइप्स एंड द कॉलम में से 9 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन अक्रॉस द प्रिज्म 7 क्वेश्चन आए हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से 6 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 सालों में, ठीक है। YDAC सेटअप एंड द पैटर्न में से 8 क्वेश्चन आए हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने बता ही दिया। पोलराइजेशन में से 6 क्वेश्चन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में से 12 क्वेश्चन आए हैं, देख लो भैया जी, ठीक है। बोहर्स थ्योरी एंड प्रॉपर्टी में से 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद पावर में से 7 क्वेश्चन आए हैं। कोलिजन्स में से 8 क्वेश्चन आए हैं। मोमेंट, इनर्शिया एंड द रेडियस जो है इसमें से आए हैं 8 क्वेश्चन। उसके बाद ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन से 6 क्वेश्चन आए हैं। मॉड्यूल्स ऑफ द इलास्टिसिटी से 7 क्वेश्चन आए हैं। हीट ट्रांसफर में से 6 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आओ, मैंने आप लोगों को पूरे फिजिक्स की एनालिसिस करके दे दिया है। अब तुम फिजिक्स में से प्रायोरिटी समझ गए हो कि क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में से 6 क्वेश्चन आए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड ओम्स लॉ से 10 क्वेश्चन आए हैं। इलेक्ट्रिकल पावर में से 6 क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंट एलिमेंट्स, ये बहुत आता है बेटा, 9 क्वेश्चन आए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव्स, ठीक है, इससे 10 क्वेश्चन आए हैं। LCR सर्किट में से बड़ा क्वेश्चन आता है बेटा। LCR पता नहीं, मुझे तो नहीं आता था समझ में, पर आता था क्वेश्चन से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स 13 सवाल आते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव लॉ, हम
सोचते हैं झंडू है, रेडियो एक्टिविटी छोड़ के चले जाते हैं 6 क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में से 6 क्वेश्चन और लॉजिक गेट में से 12 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। तो मैंने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टोटल 150 टॉपिक। सुनने में कितना आसान लग रहा है कितना छोटा है, पर बेटा पढ़ने में ये आपकी दादी नानी सब कुछ याद दिला देंगे। समझ में आई बात? ये 8 मिनट का वीडियो नहीं है, ये आपकी लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है। तो इस 8 मिनट के वीडियो को अपने लाइफ चेंजिंग इवेंट में आपको कन्वर्ट करना है, तो शुरू करिए इन 150 टॉपिक्स को पढ़ना। मेरी मेहनत को जो है सराहिए, कमेंट सेक्शन में अपने नाम के आगे कॉन्फिडेंस से डॉक्टर लिखिए कि 150 टॉपिक्स हम सबसे पहले पढ़ के रखेंगे। और जब ये 150 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए तो इस वीडियो के नीचे आगे कमेंट करिएगा कि मैडम कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं सबसे बोलूंगी अपने नाम के आगे कॉन्फिडेंस से डॉक्टर लगाना सीखो। हर वीडियो में, जिस भी वीडियो में मुझे देखते हो, डॉक्टर 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 डॉक्टर। सो दिस इज मी शिप्रा तिवारी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। फ्यूचर डॉक्टर्स मिलते हैं नेक्स्ट चीज में, नेक्स्ट पढ़ाई में जो कि इस चैनल पे चल रही है। बाय बाय एंड टेक केयर।